Now, if you see to the right of my side or left of your side, you will see a number of 12 problems are there, 12. I have taken lot of efforts to collect the problems for you. These are from all the past papers, mechanical, civil, computer, electronics, electrical, सब आपके सामने रिसेंट पेपर. और ये सब प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, एक तरफ y होगा ax 2x x क्यूब 3x sin x e रेज टू x वगैरह वगैरह, एक तरफ x एक्सिस है सब में, एक तरफ ऑर्डिनेट है 0 4 या 1 3. तो दिस इज द मोस्ट सिंपल. वो आपका रिटर्न टेस्ट में 2 मार्क वाले सब प्रॉब्लम थे. क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क का भरा हुआ था, ये 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम आता ही था. अब आपका एग्जाम शायद रिटर्न नहीं होगा, 100% ऑनलाइन होगा, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम मिलने का 90% चांस है. इवन 100% चांस है एक ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा. रिटर्न में एक 2 मार्क आता था, एक 4 मार्क, उसमें ग्राफ लगता था. इसमें मैं बोलता हूं ग्राफ ड्रॉ करने का नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, लेमैन भी जाके बैठेगा, फॉर्मूला लिखेगा, मार्क्स मिलेगा. बट आई हैव टू टीच यू ग्राफ बिकॉज दोस 10% प्रॉब्लम्स सब ऑप्शन में डालेंगे ना, तो तुम्हारी मर्जी है. उन 10% प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको 90% ग्राफ पढ़ाया, और बहुत सिंपल है, वैसे डिफिकल्ट भी नहीं है. बट इन प्रॉब्लम के लिए ग्राफ की जरूरत नहीं है. मैं 2-4 ड्रॉ करके बताऊंगा ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से हमें पता चलेगा हम किस गांव जा रहे हैं. तो गाड़ी में बैठ के उतरे, खाया पिया, फिर बस में बैठे, घर पे आए, कौन सा गांव था मालूम नहीं, कहां था मालूम नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़े ग्राफ भी बताऊं. पहला क्वेश्चन लेते, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, आप कॉपी करो, y इज x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4. y इक्वल टू x ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ओरिजिन से जाती है स्ट्रेट लाइन. y इक्वल टू x, ये देखिए y इक्वल टू x इस प्रकार से होते हैं, x0 y0 x1 y1, ऐसी y is 2x थोड़ी ऊपर होती है. इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं क्विकली. जिस लाइन के इक्वेशन में y इक्वल टू x प्लस c नहीं है कांस्टेंट, वो ओरिजिन से जाती है. कैसे, x को 0 लिखो, y को 0 आता है, ओरिजिन से वो पास होती है. अब आपको फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, बच्चों ये y एक्सिस का इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस है. x इक्वल टू 0 कौन है, y एक्सिस का इक्वेशन है. x इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एंड x इक्वल टू 4 is a line parallel to y axis. x equal to constant is a line parallel to y axis, ये y axis है, and y equal to constant is line parallel to x axis. जरा बताता हूं, ये डिस्टेंस 4 है, इसलिए इसका x 4 है, इधर आए तो भी x 4 है, इधर भी x 4, इधर भी x 4. इस लाइन का कोई भी पॉइंट लो, उसका x 4 होगा. अंदाज से आपको समझ में आया. अब आपको ये एरिया फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया. एरिया बाउंडेड बाय, एक तरफ y इक्वल टू x, एक तरफ x एक्सिस, एंड दो ये लाइन पर्वत x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4. सो रिक्वायर्ड एरिया. अब जिसको ये पता नहीं वो भी क्या करेगा, एरिया क्या होता है, y कर्व का नाम होता है y बाउंडेड विद x एक्सिस, यानी y dx. कहां से कहां, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4. रिक्वायर्ड एरिया समझा, x इक्वल टू a टू b y dx. यानी क्या होगा रे, 0 टू 4, y कौन है, y is x dx. हाउ टू साइड इंटीग्रेशन x रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 टू 4. चलो पहले x का ऑपोजिट 4 पुट करो, 4 स्क्वायर अपॉन 2. चलो x को 0 पुट करो, 0 स्क्वायर अपॉन 2, 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन 2. आंसर है 8. अगर लिखा है तो लिखो स्क्वायर यूनिट्स, नहीं लिखा तो भी चलेगा. एरिया इज ऑलवेज सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर है स्क्वायर यूनिट. यहाँ पे ग्राफ नहीं पता चलता तो भी समझता ना, रिक्वायर्ड एरिया 0 to 4 y dx. अंडरस्टूड. अब सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x. अगर आपको ग्राफ चाहिए तो मैं बताता हूं, नहीं मालूम तो भी चलेगा.
और y इक्वल टू 2x ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा ऊपर के बाजू होगा बच्चों, इस प्रकार से ये लाइन है y इक्वल टू 2x, ओके वही होगा, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू 2x है, क्यों, x0 तो y0, x1 तो y2, x2 है तो y4, थोड़ी कल्टी मारी है लाइन। और कहां से कहां चाहिए आपको एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड 3, ये देखिए x इक्वल टू 1, यहां मैं ड्रॉ करता हूं x इक्वल टू 3, अंडरस्टूड, ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 3, और रेड कलर का लाइन कौन है, y is 2x। तो आपको ये एरिया चाहिए बच्चों, तो क्या करूंगा मैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन a to b y dx, इंटीग्रेशन x इक्वल टू कौन है रे, 1 to x इक्वल टू 3 y dx, that is equal to 1 to 3, what is y is 2x dx। भैया इस जो मैं लिखा उसके लिए ग्राफ की जरूरत बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो भैया 2 कॉमन, इंटीग्रेशन x dx 1 2 3, that is 2 into integration x raised to 1 x square by 2 1 2 3, भैया 2 2 कैंसल, तो क्या बचा रे, x square 1 2 3, तो पहले x को 3 पुट करो, x को 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर माइनस x को 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, अरे बाप रे, आंसर तो कर सेम ही आएगा x स्क्वायर में, उसमें क्या आ सकते हैं, अंडरस्टूड, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तीसरा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड कौन कौन है रे, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, मेरे को ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन a टू b y dx, y ने x एक्सिस के साथ किया हुआ एरिया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, y कौन है, x क्यूब dx, बच्चों y कौन है, y is x cube, what is integration x raised to 3, x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 1 to 3, that is x raised to 3 plus 1 is x raised to 4 upon 4 1 to 3, चलो पहले x को 3 लिखो, 3 raised to 4 upon 4 माइनस x को 1 लिखो, 1 raised to 4 upon 4, पहले x को 3 लिखा, 3 raised to 4 is 3 into 3 into 3 into 3, 4 3 12 9 81 by 4 minus 1 by 4, that is 4 LCM 81 minus 1, that area comes 80 by 4, बराबर ना, यानी 20 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ ही नहीं किया, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफ यहाँ पे, लेकिन मैं बता सकता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस, सर ये ग्राफ आपने बताया नहीं, हाँ नहीं बताया, चीज नहीं बताया, y इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल टू x क्यूब ऐसा देखो, ये देखिए ऐसा आता है, ये है y इक्वल टू x क्यूब, इसमें क्या x 0 है तो y 0, x 1 है तो y 1, x 2 है तो y डायरेक्ट 8 होगा, x 3 है तो y 27 होगा, यानी एक्सपोनेंशियल ऐसा बढ़ेगा ग्राफ, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे जब x निगेटिव होगा तो y भी निगेटिव आएगा, इधर ऐसा सेम सिमेट्रिक आएगा इधर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। तो ये ग्राफ है, और आपको कहां से कहां एरिया चाहिए, x इक्वल टू 1 to 3, तो x इक्वल टू 1 यहाँ यही कहीं होगा, x इक्वल टू 1, और यहाँ कहाँ होगा, अंदर से x इक्वल टू 3, और आपको ये एरिया चाहिए, कौन सा, ये देखिए, ओके। सो ग्राफ की जरूरत नहीं है इसी में, लेकिन मैंने बताया आपको, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द ग्राफ, प्लीज कॉपी करो। सो 3 प्रॉब्लम्स है सॉल्व, 1 y इक्वल टू 2x नहीं ना डायरेक्ट, हाँ y इक्वल टू 2x भी किया, 2 and 3, बराबर। आपको होमवर्क कैसे करना है, देखो 4th, ये आपको होमवर्क करना है, अंडरस्टूड, मैं आपको बता दूं, आप भी पहले कॉपी करो।
एक्स एक्सिस यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, शायद रुकट होता है ऊपर का थोड़ा पोर्शन। Can you see y is x cube, x axis, x equal to 1 and x equal to 3, required area. Now बच्चों look at the interesting problem, ये आप होमवर्क कर लेना। y equal to 3x, x axis 1 and 5, integration 3x 1 to 5. Y equal to sin s, x axis x equal to 0 and pi. Required area x equal to a to b y dx, x equal to 0 to x equal to pi, y is sin x dx. इंटीग्रेशन sin x कौन है बेटा? माइनस cos x, कहां से कहां? 0 टू पाई, माइनस कॉमन देते हैं, क्या बचेगा रे? cos x, कहां से कहां? 0 टू पाई, माइनस पहले x को पाई पुट करो cos पाई, माइनस x को 0 पुट करो cos 0। देखो माइनस को कॉमन निकाला झमेले से, cos पाई इज -1, cos 0 इज 1, cos पाई cos 180 -1, माइनस ऑफ -2, आंसर आया 2। अंडरस्टूड? ना ग्राफ ना कुछ। नेक्स्ट ये मैं लेता हूं 11, कौन है 11? y equal to sin x, x axis and the lines x equal to 0 and x equal to pi by 2. What is the required area? Required area integration x equal to a to x equal to b y dx, that is integration x equal to 0 to pi by 2. y कौन है बेटा? y वही है y, sin x dx. What is integration sin x? minus cos x 0 to pi. चलो अब माइनस कॉमन साइन नहीं लेते हुए लिखता हूँ, सॉरी 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। माइनस कॉमन लेता हूँ, cos x 0 टू पाई बाय 2, माइनस बाद रखता हूँ, पहले x को पाई बाय 2 लिखता हूँ, cos पाई बाय 2 माइनस x को 0 रखता हूँ, cos 0, cos 90 is 0, cos 0 1, minus of -1, answer is 1. Understood? cos पाई बाय 2 कौन है बेटा? cos पाई बाय 2 यानी cos 90 डिग्री। अब कैसे बोलेगा? cos 90 क्या है? 0। अब मैं और एक प्रॉब्लम 1 से आपको देता हूं। फाइंड एरिया बाउंडेड y इक्वल टू sin x, x एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। जब तक कि आप ये कॉपी करो, मैं ये लिख के रखा हूं यहाँ पे, आप ये कॉपी करके लो, पॉज करके कॉपी करो। हाँ, तो आप बोलेंगे सर वही है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कौन है रे? x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y dx, that is 0 to 2 pi, y कौन है रे? sin x dx, that is equal to what is here? sin x minus cos x 0 to 2 pi, minus common cos x 0 to 2 pi, minus common, चलो पहले इसको अपोजिट पुट करो, cos 2 pi, माइनस चलो इसको 0 पुट करो, cos 0, माइनस cos 2 pi यानी cos 180, cos 2 pi यानी cos 360, 180 into 2, cos 360 minus 1 है, cos 360 कौन है? 1, so cos 2 pi is 1,
और 0 भी 1 है, अरे कैंसल आया, आंसर -0 0। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, अरे झटका लगा ना एकदम। सॉरी यहाँ पे 0 कैसा आया आंसर, कुछ तो गजब हुई दवा, क्या गजब हो गया। तो ऐसे केस में ग्राफ इंपॉर्टेंस पता चलता है। जब तक टिकट नहीं निकालते हुए बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं रोज ट्रेन से, पकड़ते नहीं है, मजा करते, लेकिन एक बार झपका किसी ने तो जेल की हवा या 2000 का जुर्माना। ये वैसा केस है। ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, जाओ जाओ, बन रहे ना काम, जाओ। लेकिन जब गाड़ी अटक गई तो ग्राफ की याद आई। क्या है ग्राफ? अब मैं आपको मजा बताता हूं यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया। मैं आपको ग्राफ बताता हूं, देखो जरा, जगह कम पड़ा तो मैं यहां आ जाऊंगा। व्हाट इज ग्राफ फॉर y इक्वल टू साइन एक्स? जरा गौर से देखिए, साइन एक्स का ग्राफ देखिए। ये एंगल 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। अच्छा समझा आपको? तो 0 to पाई का एरिया पॉजिटिव आएगा। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन है बच्चों? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया हमेशा पॉजिटिव, और बच्चों ये नीचे का एरिया क्या होता है? निगेटिव। और साइन एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक होने के कारण जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव आया, इसलिए आंसर 0 आ गया। यहाँ पे अब मैं आपको ग्राफ की बताता हूं, मजा। आपको ग्राफ जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ था y इक्वल टू साइन एक्स, ये देखिए, ये था y 0 और पाई, ये था y इक्वल टू साइन एक्स, बराबर। ये था x इक्वल टू 0 और ये था x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई, ये y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, और ये एरिया था, और ये ग्राफ क्या था? ये ग्राफ का नाम क्या था? y इक्वल टू साइन एक्स। आंसर आया 2। इधर भी सेम था बच्चों, ये था 0, ये था पाई, और यहां तो बीच में था π/2, ये π/2 है बीच का। 0 और पाई के बीच में कौन है बच्चों? ये π/2 है। x इक्वल टू π/2, ये है x इक्वल टू 0, और आपको ये एरिया फाइंड करना था। 0 to π/2 दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है ना वहां से? 0 to π/2, यस दिख रहा है। 0 to π/2, ये लाइन क्या था? x इक्वल टू π/2। अरे क्या है रे? हाँ, x इक्वल टू π/2, और ये था पाई। तो x 0 to पाई का एरिया 2 आया, 0 to π/2 का 1 आया। लेकिन यहाँ 0 आया ना, ये गलत है, ये 0 नहीं आना बनता है। तो मिस्टेक क्या हो गया? ग्राफ ने ड्रॉ किया। तो क्या करने का बच्चों? 0 to पाई का एरिया ड्रॉ करने का, और ये सेम डबल लिखने का, समझे? तो यहाँ पे कैसा सॉल्व करने का है वो आपको मैं बताता हूँ। तो पहले यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। कॉपी किया ना आपने, ये भी मैं निकाल देता हूँ, अंडरस्टूड? आप उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो y इक्वल टू साइन एक्स, और आपको बोला है 0 to 2 पाई। What you have to do? You have to first draw the graph. Understood? ये यहाँ पे मैं फिर बताता हूँ। ये देखिए, ओके? X axis and this is Y axis. Y equal to sin x, this is pi and this is 2 pi। फिर आप खाली इतना एरिया ड्रॉ करो, अंडरस्टूड? और इसकी बाउंड्री क्या है? ये है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई, अंडरस्टूड? और आप क्या करो? रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इज, पहले आप क्या फाइंड करो? शेडेड एरिया। क्या फाइंड करो बच्चों? शेडेड एरिया
ये शेडेड एरिया इंटीग्रेशन 0 टू पाई y dx, खाली इतना फाइंड करो शेडेड एरिया, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई y इज sin x dx, दैट इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 टू पाई, माइनस कॉमन निकलो डायरेक्ट पुट करो, पाई पुट करो, माइनस cos पाई होगा, अंडरस्टूड, इसमें पाई पुट करो क्या होगा माइनस cos पाई पूरे में, माइनस अब 0 पुट करो माइनस cos 0 माइनस cos पाई कौन है माइनस 1 है, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज cos 0 1 है, माइनस माइनस 1 प्लस 1, आंसर 2 आए बराबर। शेडेड एरिया, अब रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया म्हणजे कोण, चाहे तो देखो एरिया पूरा देखो इसका हिसाब, बाउंडेड बाय एक तरफ कर्व है y इक्वल टू साइन x, एक तरफ जमीन है x एक्सिस, और हिमालय की दो चोटी है कौन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई, तो डायरेक्ट तो नहीं किया 0 आया था, 0 आया मैंने थप्पड़ पड़ गया, तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसलिए 0 आ रहे हैं, ये एरिया +2 और ये -2 आ रहे हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया यानी टोटल एरिया 0 टू 2 पाई इज 2 इनटू शेडेड एरिया, इसका नाम क्या रखा है मैंने शेडेड एरिया, शेडिंग किया, 2 इनटू शेडेड एरिया दैट इज 2 इनटू 2 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ग्राफ का महत्व नहीं ऐसा नहीं, देखो कभी कभी ग्राफ ही काम आता है, इधर ग्राफ क्यों नहीं काम आ गया, जब तक किसी पकड़ता नहीं चलता है विदाउट टिकट आदमी, एक बार पकड़ा 3 महीने जेल की हवा अच्छा काटने लगी तो बराबर वो लाइन पे आता है, नहीं तो चला सकते हो, अंडरस्टूड। ये देखो तो few more problems will solve. ओके y इक्वल टू 3x, यहाँ पे बच्चों जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिंदास लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन a टू b y dx, दैट इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 3, y is 3x square dx, 3 कॉमन इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 1 to 3, 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 1 to 3, 3 कैंसल x क्यूब 1 to 3, पहले देखो 3 का क्यूब x को 3 लिखा माइनस x को 1 लिखा 1 का क्यूब, दैट इज 3 to 3 इट इज 27 माइनस 1 एंड ये हो गया 26 स्क्वायर यूनिट्स, अंडरस्टूड। उसके बाद और एक यहाँ पे 9 प्रॉब्लम y इक्वल टू e रेज टू x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस 9th है, सो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्राफ दिया मैंने, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, डायरेक्टली 0 to 1 दैट इज 0 to 1 e रेज टू x dx, इंटीग्रेशन e रेज टू x e रेज टू x 0 to 1, पहले e x को 1 पुट करो तो e रेज टू 1 आएगा, माइनस x को 0 पुट करो e रेज टू 0 आएगा, e रेज टू 1 यानी e रेज टू 1 यानी 0, आंसर e माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, अंडरस्टूड, सिंपल है, ये भी मैं मिटा दूंगा, ओके, और 3x स्क्वायर वो भी हमने मिटा दिया, ठीक है। तो ये सब आपको होमवर्क करना है एक्सेप्ट द लास्ट में करूंगा, आप बाकी ये होमवर्क करो 1 2 3 4, ये 4 आप होमवर्क कर सकते, अंडरस्टूड। Those 4 are homeworks 1 2 3 4, ये मैं करता हूँ। Now student, the next best problem before you is find area bounded by y square equal to x, x is 0, y is 0, क्या है बच्चों, x is 0 ये y एक्सिस होता है, और y is 0 ये x एक्सिस है, और x is 4 है, y को कांस्टेंट पैरेलल है, x is constant parallel to y axis, मैं ड्रॉ करता हूँ, और y square equal to x कौन है, y square equal to x is a parabola, कौन है बच्चों,
पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, बरोबर, आपको मैंने लिख के दिया था ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई स्क्वायर इज एक्स। इसमें एक्सिस का नाम वाई स्क्वायर थोड़ी होता है, एक्सिस के वाई स्क्वायर होता है, म्यूचुअल एक साथ। तो सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्स है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 है और इसका y इक्वल टू 0 है, y एक्सिस। अंडरस्टूड? और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मानिए और x एक्सिस मानिए होगा y स्क्वायर इज x। ये देखिए, y स्क्वायर इज x। एक तरफ ये लाइन है, एक तरफ ये लाइन है, एक तरफ ये, और दूसरा x इक्वल टू 4। बच्चों x इक्वल टू 4 ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखो, ये x इज 4 है, ये लाइन है x इक्वल टू 4, ये लाइन है x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, यानी एक तरफ x एक्सिस। तो चारों ने, तो एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस है, एक तरफ y स्क्वायर इक्वल टू x यानी पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x, ओके। एक तरफ x एक्सिस है, एक तरफ ये लाइन और ये पैराबोला। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है एक्चुअली। फर्स्ट हाफ ऐसा लिखना चाहिए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या लिखना चाहिए? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं तो ये दोनों एरिया है, बराबर। ये भी कर्व है, ये भी लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये भी कर्व है, ये भी दो लाइन है, एक्स एक्सिस है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट में, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया खाली आपको उन्हें बोलना चाहिए, ओके। नहीं तो क्या ऊपर नीचे एरिया दोनों नहीं हो सकती, तो फिर ये निकालना चाहिए। एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिया और दो लाइन दिया तो ये आपका एरिया आएगा, लेकिन बीच में एक्स एक्सिस डाला है और ये दो लाइन दिए और कर्व दिए, तो उनको एक्सपेक्टेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करो। तो व्हाट इज दैट एरिया, कैसे करेगा? तो शेडेड एरिया इज a to b x equal to a to x equal to b y dx. Understood? X equal to a to x equal to b, यहाँ x equal to a y dx, that is x equal to कौन है ये? 0 to x equal to 4. सर y नहीं है, मैं बोलता ना y square is x, तो y कितनी है? रूट x। कर लगा। अब देखो y प्लस माइनस रूट x हो सकता है, y प्लस माइनस रूट x, लेकिन मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, अगर y स्क्वायर x है तो y क्या? टेकिंग स्क्वायर रूट, y स्क्वायर का रूट y, x का रूट x, प्लस माइनस हो सकता है, बट y प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, या नेगेटिव है, इसलिए y को रूट x ही लीजिए। अंडरस्टूड? यहाँ पे उन्होंने बोला है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भूल गए, मैं बोल रहा हूँ। सो y स्क्वायर इज x यानी y इज रूट x, तो y की जगह रूट x आएगा। अंडरस्टूड? दैट इज इक्वल टू 0 to 4, रूट x मींस x रेज़ टू हाफ। आप ज्यादा अकल मत चलाओ, पॉजिटिव लेके चलो, नेगेटिव क्यों नहीं सोचो मत। इंटीग्रेशन x रेज़ टू हाफ इज x रेज़ टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, कहां से कहां? 0 to 4, यानी क्या होगा रे? x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2, कहां से कहां? 0 to 4। ये 3/2 ऊपर गया तो क्या होगा? 2/3, x रेज़ टू 3/2, 0 to 4, 2/3, और x रेज़ टू 3/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर में सिखाया मैंने आपको। क्या सिखाया? x रेज़ टू 3/2 यानी x into रूट x, याद आया कि नहीं? x रेज़ टू 3/2 क्या होता है? एनीथिंग रेज़ टू 3/2, x रूट x, सो 2/3। चलो पहले x इक्वल टू अपर लिमिट 4 पुट करो, क्या होगा रे? 4 रूट 4 माइनस, चलो अभी लोअर लिमिट x को 0 पुट करो, 0 रूट 0, दैट इज 2/3। 4 रूट ऑफ 4 कौन है बच्चों? 2 है, और एक अचरा सब 0 है। आंसर 2/3 into 4 to the 8, so 8 to the क्या होना है? आंसर आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड? 16/3। प्लीज टेक डाउन। अंडरस्टूड? मैंने यहाँ क्या ऐड किया? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। और इसका ग्राफ मैंने आपको पहले बताया था, y स्क्वायर रूट x से पैराबोला होता है सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। ये पॉजिटिव x एक्सिस को सिमेट्रिक रेड रंग का, और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, और तीसरा x इक्वल टू 0 के कारण इस एरिया के दो भाग हो गए, पैराबोला रेड, ये दो ब्लैक लाइन और ये बीच का। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर किया, y स्क्वायर इज x,
y इज रूट एक्स, एरिया बाउंड इज y dx, रूट एक्स डी एक्स सॉल्व किया।